नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम उन सभी स्टूडेंट के लिए जीके का टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो आगे बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इसमें पूरे 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है, आपका तैयारी अभी कितना बेहतर तक है। और आपको जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वेद है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और इसी ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। और यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की चर्चा है, सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में जो है आपको जादू टोना हो गया और वशीकरण की चर्चा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिल्ली, लाहौर, सासाराम, आगरा। तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है और यह आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब देखिए, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है, यह भी क्वेश्चन बिहार बीएड एंट्रेंस 2020 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहाँ का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए, चेचक जो है विषाणु के कारण होता है और विषाणु के कारण और भी आप लोग इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपको चेचक हो गया विषाणु से, उसके बाद एड्स याद कर लीजिए, पोलियो याद कर लीजिए। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, यहीं से आपको अगर विषाणु से आएगा तो यही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जीवाणु से जो है आपको होता है टीबी होता है, टाइफाइड होता है, तो ये दो आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कवक से जो है खाज खुजली होता है और प्रोटोजोआ से जो है पायरिया होता है, जिसका देखिएगा दांत पीला पीला हो जाता है बहुत, वह जो है प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू है। तो ऑप्शन में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया इसमें जो है सरकार और पब्लिक दोनों का आधिपत्य होता है। और देखिए, सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि इसमें पूरा जो है पब्लिक का आधिपत्य होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि इसमें जो है पूरा सरकार का आधिपत्य होता है, ठीक है। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका में लागू है। उसके बाद देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रशिया में लागू है। आप कह सकते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उस सभी में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, कोलकाता। तो देखिए, पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। उसके बाद महल ये आपको नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग का जो है नामांकन फुली गवर्नमेंट कॉलेज में हो और पूरा 1.5 लाख रुपया बचे। इसके लिए जो है हम जो है स्पेशल नोट्स तैयार भी कर रहे हैं और देखिए 20 जो है टेस्ट सीरीज तैयार करके रख दिए हैं बस। और जो स्पेशल नोट्स तैयार हो रहा है पूरा सभी सब्जेक्ट का, जीके का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, हिंदी का हो गया। तो देखिए, वह जो है हम आप लोग के लिए विशेष तौर पे जो है बहुत कम फी पे देंगे। सिर्फ हम टाइपिंग के लिए शुल्क मांग रहे हैं। तो देखिए, जो डिस्प्ले पे नंबर है 70 50 38 71 42, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही जो है फ़ोनपे गूगल पे नंबर है। आप अपने भी फ़ोनपे गूगल पे से आप भेज के आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप में। आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं या किसी और के द्वारा भी भेजवा के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप ऐड हो जाइएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है इस ग्रुप में कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं देख पाएगा, इसका सबसे बड़ा प्राइवेसी का ध्यान दिया गया है। और यदि देखिए आपको क्लास अच्छा नहीं लगे या नोट्स अच्छा नहीं लगे तो आपको पैसा रिटर्न का भी यहाँ प्रावधान है, आप अपना पैसा रिटर्न भी ले सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उल्का पिंड के गिरने से बना झील है। तो ऑप्शन में वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो देखिए, उल्का पिंड के जो है गिरने से बना झील कौन है। तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
उसके बाद देखिए लोकटक झील जो है आपको मणिपुर में स्थित है और चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में दो सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश चीन और भारत इसी महाद्वीप में आता है, तो इसीलिए इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का विकास जो है धीरे धीरे होता है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का ये आपको महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत नदी की कमी है, नहीं के बराबर नदियाँ सब है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन में तत्व, यौगिक, मिश्रण, कोई नहीं। तो देखिए वायु जो है इसमें से क्या है? तो मिश्रण है, क्योंकि देखिए वायुमंडल में जो है बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, आपको मीथेन हो गया, बहुत सारे गैसों का जो है मिश्रण है वायु। ठीक है, तो इसीलिए वायु को जो है मिश्रण कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शन में सरसों, चावल, गेहूं, जौ। तो देखिए इसमें से जो है खरीफ फसल कौन है? तो चावल है। तो देखिए आप सिंपल में ऐसे याद रखिएगा खरीफ फसल को। देखिए खरीफ फसल में आता है सीधा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये चार याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रबी फसल में याद रखिएगा गेहूं, जौ, सरसों, चना। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, यह रबी की फसल है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? तो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो देखिए रतौंधी जो है विटामिन ए के कारण होता है, और गाजर में जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन डी के कारण हड्डी कमज़ोर होता है, या रिकेट्स बीमारी आप कह सकते हैं होता है। उसके बाद विटामिन बी के कारण बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्विक बीमारी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1919, 1920, 1930, 1942। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उसके बाद देखिए 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1930 में जो है दांडी यात्रा शुरू हुआ था, और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतुसंहारम हो गया, ये सब जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। उसके बाद आप देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है क्या, क्योंकि देखिए हम सभी ऑप्शन को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि 40 क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन को भी हम पूरा डील करते हैं ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, भौतिक अभिक्रिया, कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। उसके बाद परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीबी रोग किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन में हृदय, तंत्रिका तंत्र, यकृत, फेफड़ा। तो देखिए टीबी रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। यानी देखिए खांसी से संबंधित चाहे दम्मा हो गया, खसरा हो गया, टीबी हो गया, इस सब से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। और सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखिए किसी का जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, यानी जो है आपको वसा की मात्रा बढ़ जाएगा, तो उसे जो हृदय घात यानी हार्ट अटैक की संभावना रहती है। उसके बाद देखिए पोलियो बीमारी में जो है तंत्रिका तंत्र यानी जो है आपके शरीर में जितने भी नसों की जाल है उसमें जो है प्रभाव आ जाता है। किसी का देखिए कि पूरा शरीर का एक साइड ही चौक कर जाता है, यानी कहीं से जो है नस काम करना बंद कर देता है और वहाँ जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, जिसे हिंदी में यकृत तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में जो है लीवर कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ऑप्शन में काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, कोई नहीं। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और देखिए महात्मा गांधी की सबसे प्यारा भजन कौन था? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह था जो आपको महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। आप सामान्यतः कह सकते हैं कि जितने भी स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाता है वह जो है मतलब उसमें जो है आपको 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। चाहे वो नीली व्हेल हो या आपको मानव हो गया या देखिए डार्क बिल्ड प्लेटिपस हो गया, वह भी जो अपने बच्चे को है आपको अंडा देती है और साथ ही वो दूध भी पिलाती है, तो उसमें भी जो है 4 कोष्ठक पाया जाता है उसके हृदय में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन में पानी, मिट्टी का तेल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और डी में है अल्कोहल। तो देखिए सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। और देखिए अल्कोहल को जो है हमारा लीवर बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, इसलिए देखिएगा कि कोई अगर शराब 1-2 घूंट पीते हैं उसको नशा चढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए HCl जो है हमारे अमाशय से निकलता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपको ये काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ऑप्शन में संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो है और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दोनों हमारे अपने बिहारी ही थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन में विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और हर्षचरित के रचयिता भी जो है बाणभट्ट है। अब देखिए कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद देखिए आपको गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है, तो यही थे। ठीक है, देखिए बाहर में क्या है ना कि कुछ लड़के लोग जैसे यहाँ बगल में आवाज़ करें तो इसीलिए थोड़ा हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या कहें। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो गोवा है। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ऑप्शन में चाय, कॉफ़ी, चावल, गन्ना। तो देखिए मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? तो हमारे भारत की तो चावल है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो ऑप्शन में आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो देखिए मौसमी घटनाएं जितनी भी घटती है वो अपने सबसे निचले क्षोभ मंडल में घटती है। यहाँ देखिए वर्षा हो गया, बिजली का झंझनाहट हो गया, तो बहुत सारी मौसमी घटनाएं घटती है। और देखिए जब प्लेन को उड़ाना रहता है यानी उसको बचा के इस मंडल से, तो प्लेन के ड्राइवर क्या कर रहे हैं यानी पायलट जो है समताप मंडल में प्लेन को लेकर चले जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन देव भाषा है? तो ऑप्शन में बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी। तो देखिए देव भाषा कौन है? तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा देखिए हिंदी के बाद बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? तो बांग्ला है। और अपने बिहार में जो है सबसे ज़्यादा मैथिली भाषा बोली जाती है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ऑप्शन में भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, जल। तो देखिए प्रकृति का जो है सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो यानी जो है पृथ्वी के अंदर जितनी भी गैसें रहती हैं, लावाएँ रहती है, बाहर निकल जाती है, तो इससे पृथ्वी थोड़ा यानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो भूकंप आने की संभावना उतनी ही कम रहती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईटानगर किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद देखिए राजस्थान की राजधानी कौन है? तो जयपुर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मणिपुर की राजधानी कौन है? तो इम्फाल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 124। तो देखिए निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 214 में जो है हाईकोर्ट की चर्चा है, और अनुच्छेद जो है 124 में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो ऑप्शन में मंगल, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र। तो देखिए इसमें जो है तारा कौन है? तो सूर्य है। उसके बाद जितने भी है आपको मंगल हो गया, नहीं मंगल और शुक्र जो है ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद देखिए मंगल को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए शुक्र ग्रह को जो है सुबह का देवता या शाम का देवता भी कहा जाता है, या इसे वीनस की देवी भी कहते हैं। और जापान के लोग जो है सूर्य ग्रह की पूजा भी करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन में फीमर, स्टेपिज, मेरुदंड, नन। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? तो स्टेपिज होता है, जो कि मध्य कर्ण में है। और देखिए मेरुदंड जिसे आप रीढ़ कहते हैं ना, कि रीढ़ जो सबसे बड़ा होता है, तो आपको बता दें कि रीढ़ में जो है 33 छोटा छोटा हड्डी मिलकर बना होता है, तो इसीलिए रीढ़ जो है या मेरुदंड बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मत देने का आयु कितना है? तो ऑप्शन में 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो देखिए भारत में जो है मत देने का आयु कितना है? तो आपको 18 वर्ष है। आपको बता देते हैं कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि कथकली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ऑप्शन में है गुजरात, कर्नाटक, केरल, असम। तो देखिए कथकली लोक नृत्य जो है कहाँ का है? केरल का है। और सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए दांडिया जो है गुजरात का ये लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, और बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन में यकृत, अस्थि मज्जा, पलीहा, पित्ताशय। तो देखिए आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को। और आरबीसी का जो है जन्म स्थान, यानी जो है आरबीसी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। उसके बाद जैसा कि यकृत या जिसे लीवर भी कहते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्ताशय में जो है पित्त स्टोर होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन में यमुना, गंगा, हुगली, ताप्ती। तो देखिए दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे देखिए आप, गंगा नदी के किनारे मेन शहर जैसे वाराणसी याद रखिएगा, अपना पटना याद रखिएगा। और क्या याद रख सकते हैं, जैसे बिहार के एक जिला भी पूछ सकता है, जैसे भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में 1905, 1917, 1919, 1920। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है जैसा कि ऊपर बताए भी थे कि 1920 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना में हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को। अब अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में टाइफाइड, पोलियो, मधुमेह, पायरिया। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है आपको कौन होता है? मधुमेह रोग होता है। उसके बाद देखिए टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण या दूषित जल पीने से होता है। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। और पायरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ। तो देखिए भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है अपने बिहार के बोध गया में हुआ था। उसके बाद इन्होंने सर्वाधिक जो है उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अब देखिए बुद्ध भगवान जो है अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, फागू चौहान। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो नीतीश कुमार है। और यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि बिहार के जो है राज्यपाल कौन है तो वर्तमान में फागू चौहान जी है। अब अगला क्वेश्चन है कि दीन ए दिलाही किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन में बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो देखिए दीन ए दिलाही किसने प्रारंभ किया था तो अकबर ने प्रारंभ किया था। और इनका मकबरा जो है आपको सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। और बाबर का मकबरा कहाँ है तो काबुल में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। और देखिए मकबरा से हर एक साल एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जो है घोर के जैसे भी हो पी ही जाइएगा, आपके जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में 1880, 1884, 1885, 1890। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास